जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चैत्र नवरात्रि में कब करें कन्या पूजन, और जानेंगे ऐसी कौन सी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि माता रानी हो सके प्रसन्न। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2024 में कब करें कन्या पूजन। मित्रों, सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता आदि शक्ति के 9 अलग अलग रूपों का पूजन विधि विधान से किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होती है, व्यक्ति को संसार के सभी सुख प्रदान कराती है। कालासुर नाम का एक दैत्य था जिसे ना तो देव मार सकते थे और ना ही देवियां। ऐसे में दुर्गा ने अष्टमी के दिन कंजिका अर्थात कन्या का रूप धारण कर जन्म लिया, कालासुर का वध कर दिया। तभी से कन्या पूजन प्रारंभ हुआ था। मित्रों, 2 विधानों से संपन्न होता है कन्या पूजन। कन्या पूजन के 2 विधान है, जिससे पहला अनुष्ठान विधान जिसमें हम नवरात्रि के 9 अलग अलग दिन माता के स्वरूप प्रतीक कन्या का पूजन करते हैं। लौकिक विधान से हम नवरात्रि की 9 देवियों के स्वरूप में 9 कन्याओं का पूजन एक ही दिन करते हैं। ध्यान रहे, अष्टमी के दिन कन्या भोज का सबसे ज्यादा महत्व होता है। माता कंजिका कन्या रूप में अष्टमी को जन्मी थी। वहीं 9 दिन का व्रत धारण करने वाले भक्तों को नवरात्रि की 9वीं को व्रत पारण के समय 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन कैसे करें और किन किन बातों का रखें ध्यान। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या का पूजन ही सबसे उत्तम शास्त्रों में बताया गया है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के घर जाकर अक्षत, पुष्प और सुपारी, पूंगी फल देकर उनका निमंत्रण करें। घर के अंदर कन्या के प्रवेश करते ही उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें। पैरों में महावर लगाकर सफेद वस्त्र से पद चिन्ह लें। कन्याओं के चरण धुले जल को घर में छिड़क कर उपयुक्त जगह में डाल दें, जिसके बाद मां दुर्गा स्वरूप उन्हें सजाएं। कन्याओं का अक्षत, चंदन, महावर, पुष्प अर्पित उन्हें चुनरी उड़ाएं, उनकी आरती करें, फिर रुचिकर पकवान का भोज कराएं। ध्यान रहे, मां आदि शक्ति के सभी रूपों में रुचिकर भोग नैवेद्य कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए। भावपूर्व करें कन्याओं की विदाई। कन्याओं की विदाई आगामी 6 महीने बाद आने वाले शारदीय नवरात्रि तक कृपा बनाए रखने के मनोभाव से करें और यथा उचित कन्याओं को दक्षिणा दें। सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, द्रव्य, कन्याओं को रुचिकर वस्तु सामग्री भेंट करें और घर परिवार में खुशहाली की प्रार्थना करें। इस प्रकार से करें कन्या पूजन। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी कन्या पूजन कब और कैसे करें। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम, जय माता दी।